गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं गौतम सिंह गोकुल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेकर आया हूं टेंस। सिर्फ 5 मिनट में सीखे टेंस। पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। दोस्तों आपको हम बता दें कि आप हमारे पिछले वीडियो में देख सकते हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में आपको एक एक करके आपको बताया हूँ प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस में आपको 4 पार्ट होते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एक एक पार्ट उसको हम बनाए हुए हैं। दोस्तों ये पार्ट 5 है जिसमें आपको हम बताएंगे सिंपल पास्ट टेंस के बारे में। तो दोस्तों चलिए आपको हम बताते हैं सिंपल पास्ट टेंस के बारे में। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए अब आपको हम बताते हैं सिंपल पास्ट टेंस के बारे में। पास्ट टेंस का हिंदी होता है भूतकाल। भूतकाल उन क्रियाओं या घटनाओं को बताने के लिए किया जाता है जो बीते हुए समय में हुई हो। भूतकाल को हम 4 उपभागों में बांट सकते हैं। तो दोस्तों आपको हम बताएं पास्ट टेंस के बारे में। पास्ट टेंस यानी कि बीते हुए समय को हम पास्ट टेंस कहते हैं। काइंड्स ऑफ पास्ट टेंस, तो पास्ट टेंस को 4 भागों में बांटा गया है। देखिए पहला है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को ही सिंपल पास्ट टेंस भी कहा जाता है। पास्ट इम्परफेक्ट टेंस या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट इम्परफेक्ट टेंस को ही पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है। तीसरा है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। चौथा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम एक एक के बारे में पढ़ेंगे विस्तार रूप से। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिंपल पास्ट टेंस के बारे में। सिंपल पास्ट टेंस क्या है इसके बारे में आपको हम बताते हैं। दैट फॉर्म ऑफ ए वर्ब विच शो दैट एन एक्शन टुक प्लेस एट सम टाइम इन द पास्ट इंसाइड टू बी इन द सिंपल पास्ट टेंस। दोस्तों इसका हिंदी क्या होगा। सिंपल पास्ट टेंस वर्ब वह रूप है जो दिखाता है कि कोई कार्य पास्ट यानी कि अतीत में किसी समय हुआ हो, उसे सिंपल पास्ट टेंस में कहा जाता है। इसकी पहचान क्या है, जैसे कोई सेंटेंस कैसे दिया रहेगा तो आप कैसे पहचानेंगे कि पास्ट यानी कि सिंपल पास्ट टेंस में आपका है। तो पहचान देखिए, हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में, मुख्य क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या, ये, ई, या, था, या ई थी, ये थे इत्यादि लगा रहता है। तो ऐसे सेंटेंस को हम सिंपल पास्ट टेंस में कहते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसमें आपको हम बता दें दोस्तों कि सेंटेंस भी 3 तरह के सेंटेंस होंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो हम एक एक के बारे में अभी पढ़ेंगे। आपको अभी बताते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस इसका रूल अलग होगा। देखिए सिंपल पास्ट टेंस में फार्मूला यानी कि रूल क्या होता है। सब्जेक्ट आपको लिखना है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब टू लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको अदर वर्ड लिखना है। कुछ एग्जाम्पल्स आपको हम बताते हैं जिससे आपको और अच्छे ढंग से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे मैंने खाया था, मैंने खाया था, तो मैंने का अंग्रेजी आपको हो गया आई, और यहाँ पे देखिए आपको मैं बताया वर्ब टू लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट। तो खाना, खाना का इंग्लिश ईट होता है और दूसरा रूप उसका एट होता है, तो आई एट हो जाएगा। तुम रोए, तो तुम का अंग्रेजी यू हो गया और वीप मतलब रोना होता है। वेप, इस वेप्ट जो है इसका दूसरा रूप फॉर्म है। ही रीड, रीड का आपको पहला दूसरा तीसरा फॉर्म एक ही होता है। अपनी, आपने गाली दी थी, यू एविट, ये दूसरा फॉर्म है आपको। गो, वेंट, गॉन, ये आपका वेंट जहाँ देख रहे हैं ये आपका दूसरा फॉर्म है। वे पटना गए थे तो दे वेंट टू पटना। वे मेरे पास आया तो ही कम टू मी। सीता ने रोटी खाई, सीता एट ब्रेड। राम ने एक पुस्तक दी, राम गिव ए बुक। वी रोट ए लेटर, उन्होंने गरीबों की मदद की, दे हेल्प द पुअर। अब दोस्तों आपको हम बताएंगे निगेटिव सेंटेंस। तो सिंपल पास्ट टेंस यानी फार्मूला रूल क्या होगा इसका। देखिए सब्जेक्ट पहले लिखना है आपको, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट के बाद आपको डीड लिखना है, डीड के बाद नॉट लगा देना है, फिर वर्ब वन लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर अदर वर्ड आपको लगाना है निगेटिव सेंटेंस में। तो चलिए हम बढ़ते हैं।
एग्जाम्पल देखिए, उसने नहीं खाया तो ही डिड नॉट ईट। मैंने नहीं पढ़ा तो आई डिड नॉट रीड। वह नहीं सोई, ही डिड नॉट स्लीप। तुम स्कूल नहीं गए, यू डिड नॉट गो टू स्कूल। वह नहीं आया, ही डिड नॉट कम। उसने मुझे गाली नहीं दी, ही डिड नॉट एब्यूज मी। मोहन बाजार नहीं गया था, मोहन डिड नॉट गो टू मार्केट। मैं स्कूल नहीं गया, आई डिड नॉट गो टू स्कूल। तुमने नहीं खाया था तो यू डिड नॉट ईट। उन लोगों ने कोशिश नहीं की, दे डिड नॉट ट्राई। अब हम आपको बताएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें क्या है, आपको सिंपल पास्ट टेंस फार्मूला रूल पहले जानिए। पहले आपको डिड लिखना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, वर्ब वन, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको अदर वर्ड लिखना है। तो दोस्तों कुछ एग्जाम्पल से आपको हम समझाते हैं। क्या मैं गया, तो आपको हमने बताया पहले ही कि पहले आपको डिड लिखना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको गो लिखना है, यानी कि डिड आई गो। क्या तुमने खाया, डिड यू ईट। क्या लड़के स्कूल गए, डिड द बॉयज गो टू स्कूल। क्या आपने कोशिश की, डिड यू ट्राई। क्या सोहन जाना चाहता था, डिड सोहन वांट टू गो। क्या राम नहीं सोया, डिड राम नॉट स्लीप। क्या सीता ने पत्र नहीं लिखा था, डिड सीता नॉट राइट ए लेटर। डिड मोहन नॉट वांट टू डू दिस वर्क। क्या गणेश ने आम नहीं खाया, डिड गणेश नॉट ईट ए मैंगो। क्या आपने मुझे गाली नहीं दी, डिड यू नॉट एब्यूज मी। तो दोस्तों ये था आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दोस्तों आपको हम बता दें कि हमारा नेक्स्ट वीडियो जो होगा पार्ट 6 होगा, जिसमें आपको हम बताएंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि अगले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।